दोस्तों आज हम देखेंगे सभी चैप्टर से बनने वाले विभिन्न प्रकार के सूत्रों को आज हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहिएगा जिससे कि आपको इस वीडियो का पूर्ण तरीके से प्रॉफिट मिल सके, अच्छे तरह से आपको लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि मैं जो सूत्र बताऊंगा दोस्तों, ये चाहे इंटर क्लास हो, चाहे कक्षा 12 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 9 हो दोस्तों, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सूत्र आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते ही रहिएगा, क्योंकि इसको मिक्स करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप इनको एक बार अवश्य देख लीजिए और मेरे द्वारा बताए हुए सभी सूत्रों को आप नोट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ऑलराउंडर, मतलब ये सूत्र जितने भी ऑलराउंडर है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम देते ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलेंगे वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो हम देखेंगे एक एक सूत्र को समझेंगे। पहले हम देखेंगे तो संख्याएं समझ लेते, संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, जो एक से लेके एक दो तीन अनंत तक होती है, वो क्या कहती है, प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों इसमें होती है एक। ठीक है दोस्तों, अब बड़ी संख्या का तो कोई अंत नहीं है। दूसरा नंबर देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, ये जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में तो यही अंतर है कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या जो है एक से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी अनंत तक होती है भी। पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये दो, एक ऋणात्मक होती है और एक धनात्मक होती है। देखते हैं, अगर जीरो से हम इधर की ओर देखें तो संख्या क्या है, ऋणात्मक जा रही है इन्फिनिटी तक, और जीरो की इधर साइड देखें तो संख्या धनात्मक जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। संख्या किस में जा रही है, पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में जा रही है। ठीक है, और अनंत तक होती है दोस्तों। परिमेय संख्या समझेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में होती है। p बटे q के रूप में होती है दोस्तों। हमने शायद इस तरह पढ़ा होगा कि 2/3 भिन्न के रूप में, 2/3 ये इस तरह देखा होगा हमने। तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात और दोस्तों, यहाँ पास क्या होता है कि q बराबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। q बराबर क्या नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जो जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा नहीं जाता, अर्थात रूट वर्ग के रूप में होती है, रूट के रूप में होती हैं, √3 √4 इस तरह हो सकती हैं। ठीक है, वो परिमेय संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या देखेंगे हम। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों, वास्तविक संख्या में क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय। वास्तविक संख्या में दो संख्या आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम बीजगणित के सूत्र देखेंगे क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीजगणित के सूत्र क्या होते हैं, ये जो है जिसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्या होगा, 2ab होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में a माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस कोष्टक में a प्लस b होता है, कोष्टक में a प्लस b होता है। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे, यहाँ फट गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया है। अब देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, ये a माइनस का b होगा। ठीक है, a माइनस का b। नेक्स्ट देखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब को, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है। तो एक कोष्टक में a प्लस का b हो जाएगा, एक कोष्टक में प्लस का b हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, माइनस क्या होगा, ab। नेक्स्ट देखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र क्या होता है। एक कोष्टक में क्या होगा, पहले कोष्टक में a माइनस b हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है देखेंगे, कहाँ गया, हाँ ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एक a स्क्वायर, इसका अगर सूत्र देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। ठीक है, क्या होगा, 2ca होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर इसका हल करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देख इसका ये भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर माइनस का आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, देखेंगे अगला। अभी हमने ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे अगला, देखेंगे इस बार हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का माइनस 3ab का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हमें, क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सी ए लिखा है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सी ए लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए देख लीजिए, हाँ, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस सॉरी यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे दोस्तों, ए की घाते 8 माइनस बी की घाते 8 का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ए की घाते 8 माइनस बी की घाते 8 का सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4, ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4, कुछ दूसरे कोष्टक में ए की घाते 2 प्लस बी की घाते 2, नेक्स्ट अगला कोष्टक में ए प्लस बी का ए प्लस बी और फिर दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्स प्लस ए का एक्स प्लस ए और दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होगा। ठीक है, देखेंगे क्या क्या बोला है, एक्स प्लस ए, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक कोष्टक के अंदर ए प्लस बी कोष्टक बंद एक्स प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र इसका हो जाएगा। दूसरा देखेंगे एक्स प्लस बी कोष्टक में एक्स माइनस बी, ये माइनस वाला दोस्तों। ठीक है, तो सूत्र तो इसे हम देखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक कोष्टक के अंदर ए माइनस बी कोष्टक बंद एक्स प्लस ए बी होगा। ठीक है, ए बी ये एक्स है दोस्तों। ठीक है, एक्स है। नेक्स्ट देखेंगे एक्स माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस ए, दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस बी का सूत्र देखेंगे क्या होगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर ए प्लस बी कोष्टक बंद एक्स प्लस ए बी होगा। ठीक है, ये होगा सूत्र इसका। अब दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ए माइनस बी की घाते 4 का सूत्र देखेंगे, तो ए की घाते 4 माइनस बी ए की घाते 4 माइनस 4 ए की घाते क्यूब बी प्लस 6 ए की घाते 2 और बी की घाते 2 माइनस 4 ए बी की घाते 3 प्लस बी की घाते 4, ये इसका सूत्र होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम बहुपद से। तो दोस्तों बहुपद के हम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ देखेंगे सभी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए बहुपद पहले क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा, ये इसमें क्या कहेंगे, एल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे का ए बराबर, इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बी को हम एक्स का गुणांक कह देंगे और ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, एल्फा इंटू बी का सूत्र क्या होता है, तो सी बटे का ए होगा, सी बटे का ए हो जाएगा, जहां सी क्या होता है, अचर पद होता है, सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, मैंने बता भी दिया पहले ही। नेक्स्ट देखेंगे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है, तो इस क्या होगा, ये माइनस बी बटे का ए, जहां बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और ये क्या होता है, क्यूब का गुणांक होता है, क्यूब का एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ठीक है, अब देखेंगे एल्फा बीटा प्लस एल्फा गामा प्लस गामा एल्फा का सूत्र क्या होता है, तो ये देखेंगे इसमें सी बटे का ए होगा, क्या होगा, इसे हम सी बटे का ए से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, सी बटे का ए से प्रदर्शित करेंगे, जहां सी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, और एक्स क्यूब का होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एल्फा इंटू बीटा गामा की बात करें, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें, तो ये हमारा एल्फा बीटा गामा है। ठीक है, इसका क्या होगा, माइनस बी माइनस डी बटे माइनस
डी बटे का ए, जहाँ डी क्या होगा, अचर पद होगा, डी अचर पद होगा, अचर पद। और दोस्तों एक्स क्यूब क्या होगा, ए का जो है एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या होगा, ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दोस्तों ये एक्स है, ठीक है, ये ए है, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस बी, बी हट गया थोड़ा सा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, 0 होगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, हम लिखेंगे इसका सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस गामा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक एल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस एल्फा बीटा, ठीक है, बराबर 0 होगा इसका सूत्र, ठीक है, ये होगा। अगला देखेंगे एक्स क्यूब प्लस बी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 का सूत्र क्या होगा, ठीक है, ये दोस्तों बहुपद बनाने वाले सूत्र है, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक कोष्टक के अंदर एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा कोष्टक बंद एक्स प्लस, यहाँ दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह बना है, और ये एल्फा बीटा गामा कोष्टक बंद बराबर 0, बराबर 0, एल्फा गामा बीटा, ये दोस्तों बीच में बीटा बना हुआ है, ठीक है, लिख लीजिएगा, थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये इस तरह है, एल्फा बीटा गामा, ठीक है दोस्तों, प्लस लगाइए यहाँ पास, ठीक है। अगला देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका बराबर 0, तो इसका सूत्र क्या होगा, इसके बहुपद बनाने के लिए क्या होगा, बीटा बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे का 2a बराबर 0, ठीक है। अब इसका देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो इसका सूत्र क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला सूत्र क्या है, कहता है दोस्तों, ये जो सूत्र लिखा है ये इसी का है, ठीक है, ये जो सूत्र है ये इसी का रूप नीचे उतारा गया है, तो हम देखेंगे ये इतना, ये बताएगा कि इसका सूत्र इतना होगा, ठीक है। तो x बटे का b1 c2 माइनस b2 c1 होगा, अब y का क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 होगा बराबर a1, एक का क्या होगा, 1 बटे a1 b2 माइनस a2 माइनस b2 होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार हम अगला सूत्र देखेंगे। तो आज दोस्तों देखें समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सूत्र हैं, ठीक है, देखेंगे इसे हम। तो देख क्या कहता है, एपी क्या होता है दोस्तों, हमारा एपी होता है समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। तो क्या समांतर श्रेणी में विषम पद की संख्या n बराबर, विषम पद की संख्या n बराबर क्या होगा, l माइनस a प्लस का d प्लस 1 होगा, ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। विषम पद के लिए जब करते हैं, विषम पद छांटने के लिए करते हैं, ठीक है, विषम पदों के लिए। जब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a1 प्लस a प्लस b a प्लस d कामा a प्लस का 2d डेट इसी प्रकार होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर a प्लस का 3d हो जाएगा, ठीक है। सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर क्या होगा, a3 माइनस a2, ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र हो गया। अगर कह दे एनवा पद या व्यापक पद वाला सूत्र क्या होता है, एनवा पद या व्यापक पद वाला सूत्र क्या होता है, तो an बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 बट कोष्टक के अंदर d होगा, कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद के फिर d होगा, ठीक है। अगर n पदों का योग बोल दे, n पदों का योग, तो n पदों का योग का सूत्र क्या होगा, s n बराबर होगा n बटे का 2 कोष्टक बड़ा कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d होगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, जब दोस्तों अंतिम पद l है तो AP के सभी पदों का योग क्या होगा, तो SN बराबर n बटे का 2 कोष्टक के अंदर m प्लस का ये l होगा, n प्लस का a कोष्टक बंद, ये इसका सूत्र होगा, ठीक है। अगला देखेंगे
निर्देश ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होते हैं देखेंगे। बीच की दूरी सूत्र, बीच की दूरी ज्ञात करने वाली सूत्र क्या होते हैं। अगर कोई कोई सवाल दे दे तो उसकी बीच की दूरी को मतलब निर्देश ज्यामिति जितने भी प्रकार के सूत्र सवाल बनते हैं उनमें ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं। ठीक लगते हैं सूत्र। तो देखेंगे एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। ठीक है। दूसरा देखेंगे मूल बिंदु से दूरी, जो मूल बिंदु होगा उससे दूरी वाला सूत्र क्या होगा, तो एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, बीच की दूरी सूत्र क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट मूल बिंदु से दूरी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे x1, अगला देखेंगे क्या होगा, जब x1 और y1 और x2 y2 के रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तब इसका सूत्र क्या होगा, तो m1 x स्क्वायर प्लस m2 x1 बटेगा m1 प्लस m2 होगा, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटेगा m1 प्लस m2 होगा इसका सूत्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे मूल मध्य बिंदु से निर्देशांक, मध्य बिंदु से निर्देशांक कहते हैं x1 प्लस x2 बटेगा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटेगा 2 होगा। ठीक है। बिंदुओं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल से देखेंगे, बिंदुओं के त्रिभुज के क्षेत्रफल से देखेंगे तो 1 बटेगा 2 रूट में x1 कोष्टक x1 कोष्टक के अंदर y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 है दोस्तों। ठीक है। कोष्टक बंद, प्लस में x2 कोष्टक में y3 माइनस y3 माइनस y1 कोष्टक बंद हो जाएगा, x3 कोष्टक बंद y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 है, तो ये दोस्तों y2 है। ठीक है, y2 है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न सभी सूत्र। तो दोस्तों हम त्रिकोणमिति के सूत्र देखेंगे, यहाँ समझेंगे क्या कह रहे हैं, क्या कैसे बनते हैं। ठीक है। तो त्रिकोणमिति देखते हैं दोस्तों। इस चार्ट को याद करना ही थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसी ट्रिक के माध्यम से हम कई डिफाइन किए। ठीक है। अगर दोस्तों हम देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ साइन है, कॉस है, टेन है, अगर ये तीन हमें याद हो जाते हैं तो इसका हमें याद हो जाता है। ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो रूट में 0/4 कर दीजिए 0 डिग्री नीचे, और 30 डिग्री नीचे कर दीजिए 1/4 रूट के अंदर। ठीक है। अब 45 कर दीजिए रूट 2/4 कर दीजिए रूट के अंदर। ठीक है। और 60 का देखिए तो रूट 3/4 कर दीजिए, और 90 के अंदर रूट 4/4 कर दीजिए। अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों 0 आएगा, अगर इसका हम निकालेंगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि एक वर्ग 1 ही होगा और जो 4 का वर्ग 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। साइन ए का मतलब ये हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। और अगर 45 का निकालेंगे दोस्तों तो देखिए 2 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है। 1 का रूट 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का रूट 2 नहीं होता है, तो 2 रूट ए हो जाएगा, 1/का रूट 2 हो जाएगा, इसका 1/का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। अब 60 का देखेंगे, 60 डिग्री का साइन का, तो क्या होगा, इसका निकालेंगे तो रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का वर्ग होगा 2, 4 का वर्ग 2 होगा, तो इसका ये रूट 3 आ जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों, 4 का रूट हटाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसका तो साइन का में इतना, जब साइन का में पता चल जाता है दोस्तों तो बस क्या करना है, जस्ट अपोजिट है, कॉस का निकालने के लिए साइन का उल्टा कर देते हैं। ठीक है। अगर साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1 होगा। अगर साइन जो है 60 का मान रूट 3/2 है तो कॉस 30 का मान क्या होगा, रूट 3/2 होगा। ठीक है। अगर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 है, तो साइन कॉस ए का मान भी इतना ही होगा, 1/√2 होगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से पक्षांतर कर सकते हैं। फिर जब यहाँ तक हमने tan तक हमें याद इसी तरह करना। ठीक है। तो फिर दोनों को क्या डिवाइड कर दोगे तो tan का निकल आएगा। फिर क्या कर उल्टा कर देगा तो कॉसेक का और सेक का कॉट का निकल आएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे अभी, तो दोस्तों इसे हम देखेंगे लाल बटी कक्का से। देखिए लाल बटी कक्का से हम कैसे प्रश्न हल करते हैं। तो क्या होगा, साइन, अगर लाल बटी कक्का देखें तो जो एल के होता है दोस्तों हमारा ये साइन होता है, और ए के जो होता है ये हमारा कॉस होता है, और एल और ए क्या होता है, हमारा टेन होता है। अगर जस्ट इसी का अपोजिट कर दें तो के एल क्या होता है, के एल दोस्तों हमारा तो सेक होता है। ठीक है। के एल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो सॉरी, के एल क्या होता है, कॉसेक होता है, और के ए क्या होता है, कॉस होता है, और ए एल क्या होता है, ए एल हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है। इस पर हम यहाँ देख सकते हैं, जहां हम देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार हो गया। ठीक है। और अब उल्टा इसका देखें, अपोजिट देखें तो क्या होगा, कि
कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर देखें तो कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का आधार हो जाएगा। और कॉट का देखें तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे का लंब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसे निकाल सकते हैं। साइन का सूत्र, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटे कॉसेक स्क्वायर होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉसेक बराबर होता है 1 बटे का साइन थीटा होता है, ठीक है। इसे अपोजिट वाला कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो दोस्तों, ठीक है, इतना हमने यहाँ तक समझ लिया। देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसी प्रकार कॉस इंटू सेक, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक ही होता है, ठीक है। और tan इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान 1 ही होगा, ठीक है। अब देखेंगे tan का अपोजिट क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट, tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा होता है, ठीक है। अगर कॉट थीटा बराबर कर दें 1 बटे का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बटे का साइन थीटा होता है, ठीक है। और हम अन्य सूत्र देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण। यहां तक हमने दोस्तों देख लिया है, ठीक है। देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जहां देखते हैं अगर साइन स्क्वायर माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस को पक्षांतर करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम पक्षांतर करके कॉस के लिए भी सूत्र, कॉस थीटा स्क्वायर के लिए सूत्र बना सकते हैं। अगला देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम 10 को पक्षांतर कर देंगे तो ये सेक को पक्षांतर करेंगे तो टेन स्क्वायर का थीटा का सूत्र बन जाएगा। सेक को पक्षांतर करेंगे तो और 10 को पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट का निकालें तो सेक पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार निकालेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन अगर इसको हम जो कॉस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो रूट में आ जाएगा वही मान। बस क्या होता है दोस्तों, वहां पास वर्ग में था, अगर सूत्र बनाना चाहते तो इससे कई प्रकार सूत्र बन जाएंगे, रूट में बन जाएंगे। इसी प्रकार हम रूट में बना लेंगे इनको, जिस प्रकार ऊपर की है पक्षांतर कर तो हम रूट नहीं बनाया था, लेकिन हम नीचे क्या करेंगे, इन सभी को रूट में कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर जितना ऊपर था यहाँ पास था उतना यहीं पास भी है, ठीक है दोस्तों। नीचे से हम यहाँ देखेंगे साइन क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, सॉरी मैं दिखा नहीं पाया, ठीक है। देख लीजिए यही चीज मैं बता रहा था, ठीक है। ये साइन 90 डिग्री थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस डिग्री बार थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ये होता है सूत्र, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों हम क्षेत्रमिति के सूत्र देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति से प्रश्न बनते है, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे कक्षा 12 की मैथ हो, चाहे 10 की मैथ हो, चाहे 9 की मैथ हो, चाहे 11 की मैथ हो, क्षेत्रमिति सूत्र बनते ही हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पता ही रहता है। अगर इसे हम रूट में कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला देखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर माइनस चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप जो 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि होती है 2 पाई आर। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कोष्ठक के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर कोष्टक बंद, ठीक है, ये होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे का 2 होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 कोष्टक बंद आर होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, थीटा बटे का 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है सूत्र इसका। अगला देखेंगे नेक्स्ट, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या इसे LBH कह देंगे, LBH, ठीक है, L लंबाई, BH चौड़ाई और H ऊंचाई, ठीक है। और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक के अंदर LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ठीक है। घन का देखेंगे, घन का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, नहीं भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुणे भुजा होता है, √3 गुणे भुजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, या 6a स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है, ठीक है दोस्तों, 2 पाई RH होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई RH कोष्टक में R प्लस H होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई H और कोष्टक में R कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई RL होता है, पाई RL होता है, ठीक है दोस्तों। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होकर देखेंगे, हो गया, पाई RL होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है पाई RL प्लस R, ठीक है, ये होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R2H होता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है। शंकु का चित्र इस प्रकार होता है, टोपी की तरह। तो दोस्तों शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल देख चुके हैं, अब शंकु का आयतन देखेंगे। शंकु का आयतन 1/πr² हो गया, ठीक है। अब शंकु के छिन्नक का आयतन देखेंगे, शंकु के छिन्नक का आयतन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई RH कोष्टक के अंदर R² 1 प्लस R² 2 प्लस R1 इंटू R2, ये होता है दोस्तों का क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन होता है, ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसे हम देखेंगे, पाई L कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 होता है, ये होता है इसका, ठीक है दोस्तों, जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई L कोष्टक में R1 प्लस R2 कोष्टक के अंदर प्लस पाई कोष्टक के दूसरे कोष्टक के अंदर R2 का स्क्वायर 1 और R²2, ठीक है, R² 2 होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखेंगे दोस्तों, ये छिन्नक का चित्र होता है, ये छिन्नक का क्या है, चित्र है, ठीक है दोस्तों, ये छिन्नक का चित्र है, वो चित्र है दोस्तों, सॉरी, ये छिन्नक का क्या है, चित्र है, ठीक है। अब देखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होता है, 4 पाई R² होता है, 4 पाई R² होता है, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 R³ होता है, R³ होता है। गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई R² होता है, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई R² होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई R³ होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का समझ में आ गया, हो गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद।